ये जो सेशन है ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जो यूसुफ अंकल हैं वो आए हैं क्या नाम है यंग अंकल से मिलने के लिए, एंड नाउ ही इज टॉकिंग टू द यंग अंकल एंड ही इज वेरी वरीड अबाउट द नीलमगिरी national sanctuary. Okay, so can you tell me why the forest rangers were leaving his their work and they were going off? Can you guess? Can you आप बता सकते हैं मुझे कि क्यों फॉरेस्ट रेंजर्स काम छोड़ के जा रहे थे बार बार? आपको क्या लगता है वो क्यों छोड़ के जा रहे होंगे काम? If you want to answer, raise your hand. If you want to answer, please raise your hand. Okay, Dhananjay. Yes, Dhananjay. मैम हाँ, आपको क्यों लगता, फॉरेस्ट रेंजर्स क्यों काम छोड़ के जा रहे थे? मैम आपने कल कहा था कि वो इसलिए होएगा क्योंकि वो अफ्रेड हो रहे थे, वही ठीक, वो अफ्रेड हो गए थे। यस, तो मैं वेरी वेरी ट्रू। वो शायद डर गए थे। देखो क्या होता है कि फॉरेस्ट में तो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, कभी तो वो फॉरेस्ट बोलते हैं हम उसको। तो जब इतने सारे वाइल्ड एनिमल्स होंगे और रात के वक्त आपको कोई ये बोल दे कि ओके यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट, तो कितना डर लगेगा आपको, है ना? इस वजह से फॉरेस्ट रेंजर्स कुछ भी नहीं बोलते थे। अब किसी को डर लगता है तो वो ये थोड़ी बोलता है कि वाह मुझे तो डर लग रहा है, मजा आ रहा है मेरे को, ऐसे थोड़ी बोलेगा। वो तो यही बोलेगा ना, नहीं नहीं मुझे डर नहीं लग रहा है, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, है ना? तो अब सब लोग जो है वो ये नहीं बताते हैं कभी भी कि उनको डर लग रहा है। तो इस वजह से फॉरेस्ट रेंजर्स चुपचाप से अपना काम छोड़ के चले जाते थे। So I don't know what the trouble is, and unfortunately, I don't have time to visit Neelamgiri. But listen, it's not too far from your village. अब यूसुफ अंकल कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? यंग अंकल से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि वहां पर क्या प्रॉब्लम है, व्हाट द ट्रबल इज, वहां पर प्रॉब्लम क्या है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ा सा टाइम निकाल के, क्योंकि तुम अपने गांव भी जा रहे हो, तो तुम थोड़ा सा टाइम निकाल के वहां पर जाके ये बात तो देखो कि क्या हो रहा है वहां पर, क्यों लोग जो है फॉरेस्ट रेंजर्स जो है वो अपना काम छोड़ छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं। है क्योंकि नीलमगिरी जो सेंचुरी है वो यंग अंकल के विलेज से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इस वजह से यूसुफ अंकल आए थे यंग अंकल को रिक्वेस्ट करने के लिए। ओके, कुड यू लुक इनटू इट फॉर मी माय फ्रेंड? यूसुफ अंकल कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने फ्रेंड को कि क्या तुम जाके देख सकते हो मेरे लिए कि वहां पर क्या ट्रबल है, उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है? Young uncle enthusiastically agreed. Later, when he was showing the baby the animal book, she pointed at a picture of a tiger reposing royally in a forest clearing. Young uncle enthusiastically यानी बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी से जो है वो बहुत एक्साइटेड होके उनकी बात मान लेते हैं। और जब वो बाद में बच्चों को पिक्चर दिखा रहे थे, कौन सी पिक्चर दिखा रहे थे? आपको याद है यूसुफ अंकल अपने साथ एक वाइल्ड लाइफ की पिक्चर बुक लेके आए थे विच वॉज फुल ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स। सो वो पिक्चर जब यंग अंकल बच्चों को दिखा रहे थे तो जो बेबी था फैमिली में उसने देखा कि एक टाइगर जो है वो रॉयली यानी बहुत आराम से, बहुत रॉयली, बहुत ना अच्छे तरीके से, आ, मतलब जैसे एक किंग बैठता है ना वैसे वो बैठा हुआ था फॉरेस्ट क्लियरिंग। जहां पर फॉरेस्ट थोड़ा सा क्लियर था, यहाँ पर थोड़े पेड़ वेड़ कम थे, तो वहां पर राजाओं की तरह से बैठा हुआ था। कौन बैठा हुआ था? टाइगर। देयर शी सेड इम्पेरियसली। उसने बच्चे ने देखा और बोला कि ये देखो टाइगर, है ना?
आई कांट ब्रिंग यू द होल टाइगर, वो जो यंग अंकल सेड, दे वोंट अलाउ हिम ऑन द बस। यंग अंकल उस बेबी से बोलते हैं कि देखो मैं यंग पूरे टाइगर को तो नहीं ला सकता, क्योंकि वो बस में टाइगर को आने नहीं देंगे। ठीक है, अब ये देखो, यंग अंकल उस बेबी से बातें कर रहे हैं, उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? उसका मूड अगर ठीक होगा तो वो यंग अंकल के साथ बात करेगा, अदरवाइज फिर वो बात ही नहीं। जब आपका मूड खराब होता है तो आप किसी से बात करते हो? आप भी किसी से बात नहीं करते हो। उसी तरीके से अगर बेबी का मूड खराब था तो बेबी भी किसी से बात नहीं कर रहा था, तो यंग अंकल उसका मूड ठीक करने के लिए बोल रहे थे। तो अब वैसे तो सबको पता होता है कि tigers are not allowed in bus or train, right? So they are not allowed even to come out of the forest. So टाइगर को बस में लाना, ओ माय गॉड, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यंग अंकल भी उस बेबी को बताते हैं कि मैं पूरा का पूरा टाइगर तो नहीं ला सकता बस में। द बेबी पॉइंटेड एट द टाइगर्स टेल। तो बेबी जो था वो टाइगर की टेल के ऊपर पॉइंट करता है, यानी उंगली रख देता है। ठीक है। Then she said with a magnanimous air, वो क्या करता है कि बेबी के सॉरी टाइगर के टेल के ऊपर जो है वो पॉइंट करता है, यानी अपनी फिंगर को रख देता है। और वो बोलता है ओके, मतलब बेबी का क्या कहने का मतलब था कि ओके, अगर आप टाइगर नहीं ला सकते तो फिर आप टाइगर की टेल ले आओ। जय मतलब वो बेबी जो है वो पूरी तरीके से बोल नहीं पा रहा, तो वो इशारों से समझा रहा है अपने बात को। ठीक है। आई कांट ब्रिंग यू टाइगर्स टेल आइदर, यंग अंकल सेड, द टाइगर माइट ऑब्जेक्ट। अब यंग अंकल उस बेबी से मुंह ठीक करने के लिए उसको बोल रहे हैं कि मैं तो टाइगर की टेल भी नहीं ला सकता। जो टाइगर होगा उसको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उसकी टेल लेके आ जाऊं, टाइगर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो द बेबी लुक इम्पेशेंट। अब बेबी जो है ना उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं जो भी जिस भी चीज पे हाथ रख रहा हूँ ये तो मना कर देते हैं बार बार, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। सो वो बैठना भी नहीं चाह रहा था। देन शी पॉइंटेड टू द वेरी टिप ऑफ द टाइगर्स टेल। तो बेबी ने अब क्या किया, जो टेल की टिप होती है ना, जो टेल का एंड होता है ना, उस पे जाके पॉइंट किया। तो जब टेल की टिप पे पॉइंट किया, सो अब यंग अंकल क्या कह रहे हैं, अ हेयर फ्रॉम द टिप ऑफ द टाइगर्स टेल, वेल आई विल ट्राई माय बेस्ट, प्रॉमिस्ड यंग अंकल। यंग अंकल को ये समझ में आया कि बेबी को एक हेयर चाहिए है टिप ऑफ द टेल में से, यानी जो शेर की पूंछ थी वहां से उनको केवल एक बाल चाहिए। सो यंग अंकल कहते हैं आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके। सो पर आप मुझे एक बात बताओ, इज इट पॉसिबल टू ब्रिंग द हेयर फ्रॉम द टाइगर्स टेल? इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। टाइगर की टेल तक कैसे पहुंचेंगे और फिर वहां से हेयर लेंगे कैसे? बट यंग अंकल उसको प्रॉमिस कर देते। क्यों प्रॉमिस कर देते? जिससे बेबी का मन ठीक हो जाए, वो बात करने लगे, उसका मूड ठीक हो जाए, वो चीयर अप हो जाए, है ना। He didn't know how he was going to do it, especially if the hair was still attached to the tiger. But a promise was a promise. अब यंग अंकल को भी नहीं पता था कि वो ये कैसे करने वाले हैं, क्या कैसे करने वाले हैं, वो कैसे उस टाइगर की टेल में से हेयर लेके आने वाले हैं, ये तो यंग अंकल को भी नहीं पता था। लेकिन अब उन्होंने प्रॉमिस तो कर दिया था। और स्पेशली हेयर कैसे ला सकते हो जब टाइगर की टेल में से उसको निकालना है तो। लेकिन प्रॉमिस तो प्रॉमिस होता है, पूरा तो करना पड़ेगा। सो 2 days later, young uncle waved goodbye to his brother and sister-in-law and the 3 children and took a rickshaw to the bus stand. और उसके 2 दिन के बाद, जब ये बातचीत हो रही थी, उसके 2 दिन के बाद यंग अंकल ने सबको बाय बाय बोला और अपनी भाई को भी बाय बोला, अपनी भाभी को भी बाय बोला। सिस्टर इन लॉ मीन्स भाभी।
ठीक है। और उनके तीनों बच्चों को बाय बोल के उन्होंने एक रिक्शा लिया और वो बस स्टैंड पर पहुंच गए। ठीक है। सो दिस वाज योर चैप्टर। If you are having any problem in this chapter, you can ask me right now. Are you having any problem? If you are having, please raise your hand. Okay, so we are going to discuss the exercises, right? So first is match the following. See, although I am discussing the exercises, but you don't have to worry about anything. If something is left, you will be getting the digital copy of all the solutions, every exercise, every question answers, all the dictation word meaning and everything and else. So you don't have to worry about it. But yes, definitely we are going to discuss it so that it is clear. It is clear to you what we are doing in this chapter and how to go about it. Okay, so see, match the following. Young uncle planned a trip. So where did he plan a trip? So he planned his trip to the village in the cool season. Okay, to his village in the cool season. Okay, there was plenty to see and hear about in the village. यंग अंकल ने कहाँ का ट्रिप बनाया था? अपने गांव का ट्रिप बनाया था। और वहां पर क्या देखने, देयर वाज प्लेंटी टू सी, वहां पर क्या देखना था? क्यों वहां पर बहुत सारी चीजें उनको देखने को मिल रही थी। एंड हियर अबाउट इन द विलेज द चिल्ड्रन वांटेड टू गो बट देयर मदर वुड नॉट लेट देम। बच्चे जाना चाहते थे बट उनकी मम्मी ने उनको मना कर दिया था। द चिल्ड्रन वर वेरी अपसेट एंड सैट विथ लॉन्ग फेसेस। चिल्ड्रन जो थे, बच्चे जो थे, वो बहुत ज्यादा अपसेट थे, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे और उन्होंने एक सैड सा लुक लेके अपने फेस पर बैठ गए थे। ठीक है। देन यंग अंकल ऑफर्ड टू ब्रिंग व्हाट दे वांटेड फ्रॉम द विलेज। यंग अंकल ने ऑफर किया कि तुमको जो भी चाहिए विलेज से वो मैं लेके आऊंगा। ओके, द चिल्ड्रन चीयर्ड अप एंड आस्क्ड फॉर मैंगोज फ्रॉम द विलेज। चिल्ड्रन ने क्या मंगवाया? मैंगोज मंगवाए। कहां से? विलेज से। All of them felt that the mangoes from the village were the best. सबको लगता था कि जो मैंगोज जो विलेज से आते हैं वो बेस्ट होते हैं, बेस्ट इन द टेस्ट। ओके, so now tick the correct options. So we are going to tick the correct options. Now see the question. Young uncle had spent some time as a school boy in his ancestral village. कहाँ अपना टाइम स्पेंड किया था? इन हिज एंसेस्ट्रल विलेज में। ठीक है। यूसुफ रिक्वेस्टेड यंग अंकल टू विजिट नीलमगिरी नेशनल सैंक्चुरी बिकॉज, यूसुफ ने क्या क्यों रिक्वेस्ट किया था यंग अंकल को नीलमगिरी नेशनल सेंचुरी में जाने के लिए? बिकॉज वो उनके गांव के, यंग अंकल के एंसेस्ट्रल विलेज के पास में था। इट वाज क्लोज टू यंग अंकल एंसेस्ट्रल। let's work with the think and discuss with a partner. Share your answers in a class. The mangoes from the village were the best in the known universe. This means the children felt the mangoes were the best. Why is the phrase known universe used? known universe क्यों बोला गया है इस सेंटेंस में? The mangoes from the village were the best in the known universe. Now see, mango सीधा सीधा सेंटेंस ऐसे भी लिखा जा सकता था, the mangoes from the village were the best, है ना? बट यहाँ पर क्या बोला है? The mangoes from the village were the best in the known universe. In the known universe का मतलब है कि जितनी भी आपको जानकारी है, जितनी भी जगह को आप जानते हैं, उसमें मैंगोज जो विलेज में मिलते हैं वो बेस्ट हुआ करते थे। ठीक है। सो दिस इज व्हाट अ नोन यूनिवर्स मीन्स। देखो, आप लोग कितनी जगह को जानते हो?
कितनी जगह को जानते हो, मतलब कि जहां जहां आपके मम्मी पापा आपको लेके जाते हैं आप उन्हीं जगह को तो जानते हो, उससे ज्यादा जगह को कैसे जानोगे? या तो आप खुद जाओ, तब आपको पता लगेगा कि कितनी कितनी ज्यादा जगह को आप जान सकते हो, है ना। अदरवाइज आपको नहीं पता लगेगा कि जितनी जगह पे आपके पेरेंट्स आपको लेके जाते हैं आप उतनी ही जगह को जानते हो। इस वजह से नोन यूनिवर्स का मतलब है जितनी भी जगह के उन्होंने आम खाए हुए थे, लेकिन वो उनमें से उनको सबसे अच्छे विलेज के लगे। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द नोन यूनिवर्स हियर मीन्स। यंग अंकल सेड व्हाट लॉन्ग फेसेस, व्हाट आर लॉन्ग फेसेस, why did the children have long faces, what could be the opposite of long faces? What long faces? Yani sad faces, disappointed faces. Okay, now what do you mean by sad faces? क्यों sad faces थे? Because उनकी मदर ने मना कर दिया था ना, इसलिए उनके sad faces थे। और अपोजिट क्या होता है लॉन्ग फेसेस का? चीयरफुल फेसेस, यानी खुशी वाले चेहरे, है ना, जिन चेहरों में खुशी दिखाई देती है, दैट इज नोन एज cheerful faces. Government stories were the part of the family tradition. Tradition means a habit or a custom. What was the custom? What was the custom in the family? Is story telling a custom in your family? Custom क्या होता है? Tradition का मतलब क्या होता है? Tradition का मतलब है कि आप सब लोग इकट्ठे होके एक ही, मतलब सब लोग मीन्स योर फैमिली मेंबर्स, आपके फैमिली मेंबर्स इकट्ठे होके एक जगह बैठकर एक ही काम को करते हैं सेम टाइम में, दैट इज नोन एज फैमिली ट्रेडिशन। तो स्टोरी टेलिंग क्या आपके फैमिली का कस्टम है? हाँ बिल्कुल होता है, हर फैमिली में उसकी अपनी स्टोरीज होती हैं। डू यू थिंक यंग अंकल्स अंडरस्टैंड्स द बेबी? Did the baby really want to hear from a tiger's tale? Young uncle was an imaginative person. मतलब यंग अंकल जो थे वो बहुत ही इमेजिनेटिव थे, यानी वो ऐसा वो कुछ भी इमेजिन कर लेते थे। तो क्या वो रियली बेबी टाइगर के टेल में से हेयर मांग रहा था? देखो उसने टाइगर के टिप पे तो हाथ रखा था, तो हो भी सकता है कि वो टाइगर के टेल में से मांग रहा हो। वैसे यंग अंकल को चैलेंजेस बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने उसको एज अ चैलेंज ले लिया था। ओके, सो दिस इज योर एक्सरसाइज एंड